स्वागत है सभी का सिंपल बीएनबीपीएससी में इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायु सेना द्वारा जो है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। यदि आप भी वायु सेना ज्वाइन करना चाहते हैं और आप भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है यदि इंटरमीडिएट आपने कर रखा है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। आपने यदि आर्ट्स साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से जो है आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों इस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। कब से फॉर्म अप्लाई होने जा रही है हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ में आपका सैलरी स्कीम क्या है और कितने साल का ये जॉब होगा और साथ में क्या क्या एलिजिबिलिटी और आपको चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये जो है सेकेंड इनटेक है जो कि भारतीय वायु सेना द्वारा निकाली गई है। आपका फॉर्म अप्लाइंग डेट देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका फॉर्म अप्लाइंग का डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 8 जुलाई से जो है शुरू होने जा रही है फॉर्म अप्लाइंग का प्रोसेस, यानी कि आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 8 जुलाई से जो है आवेदन होना शुरू हो जाएगा वायुसेना भर्ती के लिए और 28 जुलाई तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी, यानी कि 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में जो है आपको अपना फॉर्म आवेदन कर लेना है। और देखिए यदि आप मेल है या फीमेल दोनों जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन आपका जो है शादी नहीं होना चाहिए, शादीशुदा आप नहीं हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अनमैरिड हो, आप मैरिड नहीं हो तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वायुसेना भर्ती के लिए देख लीजिए। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन जो है दे दिया गया है इस नोटिस में। साइंस से है, यदि आपने क्लास 12 में जो है साइंस लिया था, इंटरमीडिएट आपने साइंस से किया है तो आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स या और इंग्लिश में जो है आपको 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि आपका जो है इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में आपने जो इंग्लिश सब्जेक्ट लिया होगा उसमें भी जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आपने जो है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी किया है इंजीनियरिंग में तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट से जो है आपने की है 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका 50% मार्क्स जो है डिप्लोमा में होना चाहिए और 50% मार्क्स जो है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। और देखिए यदि आपने जो है वोकेशनल कोर्स कर रखा है विथ तो भी आप जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड से तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। वोकेशनल कोर्स भी यदि आपने किया है तो 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए और आपका इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। और देखिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि साइंस के अलावा यदि आपने जो है आर्ट्स सब्जेक्ट से किया है, आर्ट्स से जो है आपने आर्ट्स जो है आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो है आपका 50% मार्क्स आपका आया होना चाहिए। आपका इंटरमीडिएट में आर्ट्स से भी किए हैं या कॉमर्स से किए हैं और आपका 50% मार्क्स जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। और देखिए वोकेशनल कोर्स भी यदि आपने कर रखा है तो आप जो है एलिजिबल है इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपका जो है और एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आपने जो है साइंस से इंटरमीडिएट किया है या साइंस से आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको जो है एक और ऑप्शन मिलेगा। आप जो है फॉर्म फिलअप करते समय साइंस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को ले सकते हैं, यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें भी जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस इतना ही है कि आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंजीनियरिंग आपने की है 3 ईयर डिप्लोमा का तो उस वैसे भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उस कोर्स से भी है तो। और आप जो आपका जो है लेकिन 50% मार्क्स जो है होना चाहिए इंटरमीडिएट में, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए आपका जो है हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर, यानी कि 152 सेंटीमीटर जो है आपका होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। यानी कि यदि आप पुरुष हैं तो आपका जो है हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर और यदि आप जो है महिला हैं तो आपका जो है
होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर यदि आपका हाइट है तो आप जो है इस वायुसेना में भर्ती के लिए जो है एलिजिबल है। और आपका जो है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फॉर, लेकिन यदि जो है आप नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन उत्तराखंड से यदि आप आते हैं तो आपका जो है 147 भी सेंटीमीटर भी हाइट है तो आप जो है एलिजिबल होंगे। और साथ में देखिए यदि आप लक्षद्वीप से आते हैं, कैंडिडेट आप लक्षद्वीप के हैं, तो आपका जो है हाइट 150 सेंटीमीटर भी रहेगा तब भी चलेगा, और उससे ज़्यादा है तब तो चलेगा ही। और देखिए वेट का कोई फिक्स नहीं बताया गया है। आपका वेट जो है आपका एज के अनुसार से, हाइट के अनुसार से वेट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वेट जितना भी हो आप एलिजिबल होंगे। और देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन और दिया गया है इस नोटिस में। और आपका जो चेस्ट का भी दिया गया है, यदि आप मेल हैं तो आपका जो है 77 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए आपका चेस्ट का। और तो वेल डेवलप्ड मिनिमम चेस्ट सरकमफ्रेंस जो है आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर जो है 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए एक्सपांसन के समय। और देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं। और हेयरिंग जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए, और दांत आपका नॉर्मल होना चाहिए। और देखिए अब सैलरी का डिस्कशन कर लेते हैं। सैलरी जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, सैलरी जो है आपका 30,000 पर मंथ जो है आपको मिलेगा, लेकिन आपका ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा। देखिए आपका ईयरली इंक्रीमेंट भी होने वाला है। 4 साल का जो है ये आपका जॉब होगा, और 4 साल के अंदर जो है आपका फर्स्ट 30,000 से जो है यानी कि 30,000 रुपये से जो है आपका मंथली सैलरी शुरू होगा, और 30,000 रुपये से जो है आपका ईयरली, लेकिन हर साल जो है आपका इंक्रीमेंट भी होगा। और लास्ट में जो है आपको सेवा निधि पैकेज भी दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा निधि पैकेज जो है आपको कितना मिलेगा ये भी डिटेल जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल में जो है आपका दे दिया गया है सैलरी के बारे में। आपका जो है सैलरी फर्स्ट ईयर में होगा 30,000 रुपये, और आपका जो है इन हैंड यानी कि आपको जो है 21,000 रुपये ही सिर्फ मिलेगी, और 9,000 रुपये जो है आपका जमा किया जाएगा आपके दूसरे फंड में, अग्निवीर कॉर्पस फंड करके होता है, उसी में जो है आपका 9,000 रुपये जमा हो जाएगा। फिर आपको सेकेंड ईयर का जो है मंथली सैलरी आपका होगा 33,000, लेकिन उसमें से जो है आपको हाथ में इन हैंड दिया जाएगा आपको 23,100 रुपये, और आपका 9,900 रुपये जो है जमा किया जाएगा। और देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल 3,000 रुपये का जो है इंक्रीमेंट दिख रहा है। और देखिए आपका थर्ड ईयर में होगा 36,500, और 25,550 रुपये जो है आपको इन हैंड मिलेगा मंथली, हर मंथ हर माह में जो है आपको इतना पैसा मिल जाएगा आपके हाथ में। और आपका 10,950 रुपये जो है आपका सेवा निधि पैकेज के लिए जो है जमा होगा, फंड में आपका जमा होगा। 40,000 रुपये जो है आपका फोर्थ ईयर में होगा, यानी कि अंतिम साल में होगा, और आपका जो है 28,000 हैंड में मिलेगा हर माह में, और 12,000 रुपया जो है जमा हो जाएगा निधि पैकेज में। और इस तरह से जो है आपका 5 लाख रुपया टोटल जमा हो जाएगा फंड में। और ये 5 लाख रुपया जो है आपको जब आप लीव करेंगे इस जॉब से तो आपको जो है 10 लाख रुपया सेवा निधि पैकेज में दिया जाएगा, यानी कि आपका जो है डबल कर दिया जा रहा है, इंटरेस्ट के साथ जो है आपका दिया जा रहा है सैलरी। इस तरह से जो है आपका 4 साल का सैलरी आपको मिलेगा, और आपका अंतिम में जो है आपका सेवा निधि पैकेज के तौर पर आपको जो है 10 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। और देखिए आपका जो है इंश्योरेंस भी रहेगा, और जब आप लीव करेंगे आपको जो है अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाइंग का प्रोसेस शुरू होती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कैसे आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपका जो है एग्ज़ाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।